अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्वस सिस्टम की जनरल रिव्यू का आखिरी टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। इट इज़ कम्पोज ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स अराइज होते हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व होते हैं, स्पाइनल नर्व होते हैं, क्रेनियल 12 पेयर नर्व होते हैं और स्पाइनल 31 पेयर। क्रेनियल जो है वो सेंसरी, कुछ मोटर, कुछ मिक्स होते हैं और स्पाइनल सारे के सारे मिक्स नर्व होते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि जो स्पाइनल है वो किससे बने होते हैं। वो सेंसरी रूट और मोटर रूट जो डॉर्सल और वेंट्रल था तो उसी से बने। तो मतलब इसमें सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं तो ये सारे मिक्स ही होंगे। और जो क्रेनियल है उसमें कुछ सेंसरी होते हैं, पेवर सेंसरी, कुछ पेवर मोटर होते हैं, सिर्फ मोटर नर्व उसमें होते हैं और कुछ मिक्स इन दोनों से बने होते हैं। तो कौन कौन से पाथवे को ये फॉलो करते हैं? टू पाथवेज ऑफ नर्व्स, एक सेंसरी पाथवे और दूसरा मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है? कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स हैं मुख्तलिफ, आई, ईयर, नोज, थ्रो, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सारे जितने भी रिसेप्टर है वहाँ से मैसेज सीएनएस को ट्रांसफ़र करते हैं। ये सेंसरी पाथवे हो गया। और जो मोटर पाथवे है वो कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। जो सीएनएस है उससे इफेक्टर की तरफ इम्पल्स कंडक्ट करता है। इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर मसल और ग्लैंड होते हैं। फिर मोटर पाथवे, इसको फर्दर देखते हैं। इसमें एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वही है जो हमारे कॉन्शियस, जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, इसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जितने भी काम हम अपने विल से करते हैं, जो हमारे काबू में होते हैं, वो सारे हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अगर हम वॉक करते हैं, कोई दरवाज़ा नॉक करते हैं, हम जाते हैं दरवाजे की तरफ। मोबाइल हम यूज़ करते हैं, जो हमारे मतलब उंगलियों से हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, ये सारा हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये वही चीज़ें कंट्रोल करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हमारे कॉन्शियस में ना हो, अनकॉन्शियस चीज़ें हो, जो इनवॉलंटरी एक्शंस हो, ये सारे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर फर्दर क्लासीफाई है। फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो बना लेते हैं। तो सिंपैथेटिक भी हमारा ऑटोनॉमिक में आता है और पैरासिम्पैथेटिक भी। सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पांस कहते हैं, जो हमारे इमरजेंसी में काम आता है। जो इमरजेंसी की सिचुएशन में जो हमारा बॉडी का सिस्टम होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम गुस्सा हो तो मतलब कोई बंदा गुस्सा हो, उसको आप देख ले तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। अगर कोई बंदा इस तरह आराम से लेटा हो और आराम से कुछ काम ना हो, ना कोई गुस्सा हो, कुछ भी ना हो, वो रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं या रेस्ट एंड डाइजेस्टिव रिस्पांस। मतलब इसमें ये होता है, इसमें आप डाइजेस्टिव रिस्पांस का क्या मतलब है इसको मैं बताता हूँ अभी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या क्या कंट्रोल करते हैं? कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड, ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये कार्डियक मसल हमारे विल में तो नहीं है ना, इनवॉलंटरी चीज़ है, तो ये कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं वो भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है कुछ भी है तो ये भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। फिर इसमें जो सिंपैथेटिक है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या क्या करता है? सिंपैथेटिक जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। तो अगर कोई बंदा गुस्सा हो तो उसको अगर आप देख ले तो उसके प्यूपिल जो है, आंखों का प्यूपिल, तो वो डायलेट ही होगा। और जो बंदा आराम से बैठा हो तो उसका प्यूपिल किस तरह होगा? वो कंस्ट्रिक्ट होगा, वो छोटा ही होगा। गुस्से में बंदा आंखें निकाल लेता है तो बंदा कहते हैं कि आंखें ना निकालो, इसी तरह। तो वो क्या होता है, जो प्यूपिल है वो डायलेट होता है उसका। और आराम के वक्त में या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा। फिर हार्ट बीट, गुस्से के टाइम पे, डर के टाइम पे हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक में जब होता है, जब आराम होता है तो वो नॉर्मली हार्ट बीट होता है। अगर आप अभी लेक्चर के लिए बैठे तो अपने हार्ट बीट को देख ले, वो नॉर्मली होगा। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम का टेंशन हो तो फिर बंदे का हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ब्रीथिंग इंक्रीज़ होता है सिंपैथेटिक में। गुस्से के टाइम पे देख, डर के टाइम पे देख, तो बंदे की इंक्रीज़ ब्रीथिंग होता है, बार बार इस तरह जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। और जो रेस्ट की कंडीशन है उसमें ब्रीथिंग नॉर्मल होता है। डाइजेशन इनहिबिट होता है सिंपैथेटिक में। जब बंदा गुस्सा होता है तो उसको खाने का दिल नहीं करता। अगर कोई मतलब उसको खाना ऑफ़र भी करे तो वो उसको मना करेगा क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम इनहिबिट होता है, उसका पेरिस्टालिसिस नहीं होता, उसके मतलब दिल को
जो उसके मैदे में खुराक होते हैं वो हज़म ही नहीं होता, तो उसके दिल को नहीं करता कि वो खाना खा ले, कुछ भी कर ले। तो ये सिंपैथेटिक में बंदे का यही हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे बंदे का दिल खाने को नहीं होता, बंदा टेंशन में होता है, खाना बंदा नहीं खा सकता क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अगर कोई बंदा आराम से बैठा है तो वो मतलब खाने का कातिल ही होगा, उसको कुछ भी दो वो कहेगा कि बस दे दे, वो खाना खा ही लेगा, क्योंकि उसका जो डाइजेशन है वो प्रमोट होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो वो खाना खा सकता है। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस हो गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है। ये हमारा जो नर्व्स हो गया वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हमने बता दिया कि जो स्पाइनल कार्ड है ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को ही कंट्रोल कर लेता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज़ एन ऑटोनॉमिक इमीडिएट क्विक इनवॉलंटरी फिक्स रिस्पांस टू एन एनवायरमेंटल चेंज। जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं तो उसको एक ऑटोनॉमिक, मतलब हमारा विल नहीं होता, मतलब हम नहीं चाहते, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता ये चीज़ कि हम रिफ्लेक्स दें या ना दें। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये ऑटोनॉमिक होता है, ये इनवॉलंटरी होता है, इमीडिएट होता है, क्विक होता है। मतलब अगर मेरा हाथ है वो किसी हार्ड चीज़ को टच कर लेगा तो वो ऑटोनॉमिकली मुझे पता भी नहीं चलेगा, इनवॉलंटरीली वो मेरा हाथ सीधा मैं खींच लूँगा, मैं तो सोचूंगा नहीं उसमें। तो ये इनवॉलंटरी चीज़ हो गया और वो मतलब जल्दी में करूँगा इमीडिएटली। और फिक्स रिस्पांस होगा। फिक्स रिस्पांस का मतलब ये है कि अगर मतलब ये कोई गर्म चीज़ इस पर मैं हाथ टच करूँ सीधा मैं खींच लूँगा, ये फिक्स रिस्पांस होगा। ये मैं क्यों करूँगा? ये फ़िक्स रिस्पांस इसलिए है क्योंकि अगर फ़िक्स रिस्पांस ना हो और ये हार्ड चीज़ है और इसमें मेरी इस तरह मैं टच करूँगा उसको मैं और भी इस तरह पकड़ूँगा तो ये तो नहीं होता। इसमें क्या होता है, टच करूँगा तो सीधा खींच लूँगा, तो ये फ़िक्स रिस्पांस हो गया है। अब अभी अगर मेरे आंखों में कोई चीज़ फेंक लेता है तो मैं इस तरह तो नहीं करता कि आंखें डायलेट करता हूँ और भी कि हाँ फेंको, मैं सीधा बंद कर लूँगा। तो ये बंद करना फ़िक्स रिस्पांस है, ये हमेशा इसी तरह ही होगा। रिफ्लेक्स आर वो पाथवे जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में न्यूरॉन फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पाथवे फॉलोड बाय न्यूरॉन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रिफ्लेक्स आर्क हो गया। ये कोई रिसेप्टर है, कोई मतलब हमारा स्किन है, इसको स्टिमुलस मिल गया, कोई प्रेशर है, हॉट चीज़ है, कोल्ड चीज़ है, ये सेंसरी न्यूरॉन, ये स्टेप 1 हो गया कि रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया। स्टेप 2 में क्या होता है, सेंसरी नर्व जो है वो रिसेप्टर से मैसेज ले लेता है और वो स्पाइनल कार्ड को लेके जाता है। तो डॉर्सल रूट जो है स्पाइनल कार्ड का, तो उस पर लेके जाता है, स्पाइनल कार्ड को देते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ये स्टेप 3 होता है। फिर इससे वेंट्रल रूट के ज़रिए मोटर न्यूरॉन को देते हैं। तो मोटर न्यूरॉन को जब भी मैसेज देते हैं तो ये स्टेप 4 हो गया। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को देते हैं, मसल या ग्लैंड को, तो फिर वो एक्शन ही कर लेते हैं, तो ये स्टेप 5। तो 5 स्टेप हो गए। रिसेप्टर से सेंसरी नर्व लेता है, फिर उससे स्पाइनल कार्ड लेता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, फिर मोटर नर्व लेता है, तो ये स्टेप 4 हो गया, और मोटर नर्व से इफेक्टर को जाता है, तो ये स्टेप 5 हो गया। तो ये 5 स्टेप हमारे हो गए रिफ्लेक्स एक्शन में। हम बार बार बताते हैं कि रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर ये है वो है, तो रिसेप्टर के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं। रिसेप्टर क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी विच फील और रिसीव स्टिमुलस और चेंज। हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो कोई स्टिमुलस या कोई मैसेज है उसको रिसीव कर ले। मतलब सेंसरी, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जो 5, ये हमारे रिसेप्टर ही है। इसमें अंदर फिर अपने अपने काम के लिए मुख्तलिफ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कर लेंगे। तो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन ये हमारे रिसेप्टर है। तो इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। एक होता है फोटो रिसेप्टर जो हमारे आंखों में होते हैं और ये लाइट को परसीव कर लेता है। फिर सोनर रिसेप्टर हमारे ईयर कोक्लिया में होते हैं और साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लेते हैं या परसीव कर लेते हैं। फिर इसके बाद है कीमो रिसेप्टर जो केमिकल्स, मुख्तलिफ़ केमिकल्स को परसीव कर लेता है। ये टंग में होता है, जो टेस्ट में हमारे मुख्तलिफ़ केमिकल्स आते हैं, जितने भी खाने हैं उसमें केमिकल जो होते हैं तो वो परसीव कर लेते हैं। नोज़ में होते हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, स्मेल होते हैं, वो हमारे नोज़ में उसके लिए कीमो रिसेप्टर होते हैं। फिर है मैकेनिकल रिसेप्टर। मैकेनिकल रिसेप्टर हमारे प्रेशर, टच, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा इन चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये हमारे स्किन में होते हैं। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर भी है, जैसे कि थर्स्ट रिसेप्टर, ये हमारे हाइपोथैलेमस में होता है। पेन रिसेप्टर ये हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों में होते हैं। हंगर रिसेप्टर ये भी हाइपोथैलेमस में होता है। प्लेजर, इमोशन, तो ये कुछ और रिसेप्टर भी हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं।
लेकिन जो मेन हमारे पास जो मेन है वो है फोटो रिसेप्टर, सोनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और मैकेनिकल रिसेप्टर। तो हमारा नर्वस सिस्टम का जनरल ओवरव्यू इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।